इंसाफ की एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालिफत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस को लगाना बदनीयती है। 4 जजेस को 3 साल के लिए एक साथ लाना शफाफ अदलिया के खिलाफ साजिश है। पीटीआई पर पाबंदी हुकूमत के खत्म होने का काउंटडाउन होगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन फौरी किया जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाएं। उमर अयूब ने कहा, चीफ जस्टिस का मकसद सिर्फ अपने हम ख्याल जजेस को साथ लगाना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर मुस्ताफी हों। हमारे लीडर को जेल में डालने के बावजूद पार्टी नहीं टूटी। किसी का बाप भी पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगा सकता। शिबली फराज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत बौखला गई है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी हुकूमत का भोंडा इक़दाम होगा। पीटीआई का छीना गया मैंडेट वापस मिल रहा है। हुक्मरान टोले के पास ऑप्शन खत्म हो गए। एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए, आइन भी इजाज़त देता है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए आइनी तरमीम के हक़ में हों। जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए मजीद कहा कि चीफ जस्टिस मुद्दत मुलाजमत की तोसी में दिलचस्पी नहीं रखते। पेंशन बिल ज़्यादा होने की वजह से सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बहस ने जन्म लिया। आइन में तरमीम का इख्तियार पार्लिमान के पास है। 8 जजेस ने मखसूस नशस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। जिन MPs को बगैर सुने घर भेजा गया वो भी रिव्यू में आ रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। तहरीक अदम एतमाद की मौजूदगी में असम्बलियाँ तहलील करके पीटीआई ने आइन की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम के बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर डे सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ले। साबिक जज सुप्रीम कोर्ट और निगरान वजीर आला ने GNN से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा है कि जाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से माजरत की है। एडहॉक जजेस की तैनाती पर तनकीद बिला जवाब है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का इकदाम नेक नियति पर मबनी है। जाती और प्रोफेशनल मसरूफियात ना होती तो एडहॉक जज जरूर बनता। जिन 2 जजेस साहिबान ने एडहॉक जज का ओहदा कबूल किया वो काबिल तहसीन है। उधर पाकिस्तान बार काउंसिल ने एडहॉक जजेस की तैनाती की हिमायत कर दी। आइनी और सियासी मुकदमात के फैसले के लिए आइनी अदालत बनाने की तजवीज़। बार के एलामिये में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में सियासी मुकदमात के बायस आम साइलिन के केसेस इल्तवा का शिकार है। अलग आइनी अदालत से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कीमती वक्त बचेगा। पंजाब बार काउंसिल के एडहॉक जजेस की तकर्री की हिमायत। लाहौर हाई कोर्ट बार की मुखालिफत। पीटीआई को मखसूस नशस्तें देने से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अमल दरामद के हवाले से मुशावरत। लॉ विंग की अदालती फैसले पर इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, सेक्रेटरी और मुतल्लिक़ा विंग्स के हुकाम की शिरकत। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल सुबह 11 बजे दोबारा होगा। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशस्तें न मिलने पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। मुकदमात वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पीटीआई पर पाबंदी और बानी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का हुकूमती फैसला मुस्तरद। उधर नून लीग का मखसूस नशस्तों के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू। फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया। मखसूस नशस्तों पर हल्फ लेने वाले मेम्बरान का भी फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला। मुअत्तल मेम्बरान अलहदा सुप्रीम कोर्ट में रिट पटिशन दायर करेंगे। मखसूस नशस्तों पर मुअत्तल लीगी अरकान की इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त। नजरसानी अपील के फैसले तक मेम्बरान को डी नोटिफाई न करने की दरख्वास्त। FBR में इस्लाहात से महसूलात में इजाफा होगा। टैक्स रिफंड का निज़ाम मजीद बेहतर बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR में इस्लाहात के हवाले से इजलास में इजहार ख्याल। कहा, वज़ीर आज़म FBR हुकाम की डिजिटाइजेशन के हवाले से पेशरफ पर ब्रीफिंग। कहा, अदालतों और ट्राइब्यूनल्स में टैक्स के हवाले से 3.2 खरब के 83,579 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टैक्स देने की इस्तिताअत रखने वाले 49 लाख अफराद की निशानदही की गई है।
वजीर आजम की दौलतमंदों सरमायादारों को तरजीही बुनियादों पर टैक्स नेट में लाने की हिदायत। कोई भी ताकत पाक चीन मिसाली दोस्ती और अफवाज के भाईचारे को खत्म नहीं कर सकती। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे आगे रही है। मुल्क और खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए बढ़ चढ़ कर कुर्बानियां दी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ चीन से मिलकर काम करने को तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 97वीं सालगिरह की तक़रीब से खिताब। कहा, पाक चीन ताल्लुकात हमेशा आजमाइश पर पूरा उतरे। ताल्लुकात की नौयत गैर मामूली है। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद की बुनियाद पर स्ट्रेटेजिक माहौल में आगे बढ़ रहे हैं। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मजबूत ताआवुन कायम रहेगा। तकरीब में पाक फौज के अफसरों, चीनी सफीर और सफारत खाने के ओहदेदारों की शिरकत। सिपह सालार ने चीन के दिफा, सिक्योरिटी और कौमी तरक्की में PLA के किरदार को भी सराहा। बानी PTI ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने का फैसला चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की जानिब से 12 दरखास्तें दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिस्मानी रिमांड देते वक्त रिकॉर्ड का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। जेल में हूँ, पुलिस पहले भी तफ्तीश कर चुकी है। जिस्मानी रिमांड देते वक्त कानून को भी मद्देनज़र नहीं रखा गया। ATC का फैसला कलअदम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की अबूरी ज़मानत की दरखास्तों पर एतराज़ ख़त्म कर दिया। अदालत ने दरखास्त 22 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। नैब टीम की बानी PTI और बुशरा बीबी से अडियाला जेल में तफ्तीश। टीम ने मुल्ज़िमान से तोशाखाना तहाइफ के हवाले से तफ्तीश की। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान से तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुतालिक चंद सवालात किए गए। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में अहम पेशरफ। नैब की जानिब से ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का इम्कान। ज़िमनी रेफरेंस आइंदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पेश किया जाएगा। ज़िमनी रेफरेंस में बुशरा बीबी को भी मुल्ज़िम नामजद किया जाएगा। नैब की टीम तफ्तीश मुकम्मल होने पर अपनी रिपोर्ट हेडक्वार्टर भेजेगी। £190 मिलियन केस की तहकीकात। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का अदालत में रिकॉर्ड करवाया गया बयान सामने आ गया। कहा, 190 मिलियन पाउंड का मामला काबीना में पेश किया गया। शहजाद अकबर अपना दस्तखत शुदा एक नोट लेकर आए। नोट खुफिया मुआहिदे पर दस्तखत का मामला काबीना में लाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी लेने का था। मुआहिदे के साथ एक खुफिया तहरीर मौजूद थी जिससे मुताल्लिक़ बताया नहीं गया। काबीना इजलास में शिरकत न करने की वजह से बहस से आगाह नहीं था। साबिक़ वज़ीर ज़ुबैदा जलाल ने कहा, शहजाद अकबर ने काबीना में एक नोट बंद लिफाफे में पेश किया। 190 मिलियन पाउंड से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग भी दी। हुकूमत को बताया गया कि यह रकम बरतानिया में मौजूद है जो कि खुफिया है। काबीना में बताया गया कि मामला खुफिया है, इस पर कोई बात न की जाए। सनम जावेद आज़ाद, अपने सूबे में जाने की इजाज़त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स किए, मैंने इंटरनेट पर देखा है सनम जावेद बहुत नामुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल करती हैं। आप गारंटी देते हैं कि सनम जावेद मज़ीद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेगी? सनम जावेद के वकील ने कहा, जी, सनम जावेद आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी। अदालत ने सनम जावेद को घर जाने की इजाज़त दी। अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया, अटॉर्नी जनरल ने बताया, सनम जावेद को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सनम जावेद को सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए इंतहाई मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। उधर सनम जावेद की अपोजिशन लीडर के चैम्बर में उमर अयूब से मुलाकात। अपोजिशन लीडर की रिहाई पर मुबारकबाद। कहा, आपने मुश्किल तरीन हालात में बहादुरी से मुकाबला किया। सनम जावेद ने कहा कि बानी PTI के नज़रिए के मुताबिक हक और सच के लिए जद्दोजहद जारी रखूं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने फिच रेटिंग रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन इस वक्त दुनिया भर का बड़ा चैलेंज है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर इंतशार फैलाया जा रहा है। CPEC मंसूबा एहसन तरीके से आगे बढ़ रहा है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बरकरार रहेगी। हुकूमत मुआशी मसाइल के पायदार हल की जानिब गामजन है। सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। हमने 2019, 20, 21 में मरदमशुमारी का अहद किया। साबिक दौर में खातिर ख्वाह अमल दरामद ना हो सका। मरदमशुमारी का अहम मरहला सॉफ्टवेयर की तैयारी भी है।
पाकिस्तान से बड़ी कंपनीज क्यों जा रही हैं? कौमी असम्बली कायमा कमेटी के इजलास में अरकान का वज़ीर पेट्रोलियम से सवाल। मुसद्दक मलिक बोले, आलमी कंपनीज उधर रुख करती हैं जहां कारोबार करना आसान हो। पेट्रोलियम सेक्टर से बड़ी मायानाज कंपनीज पाकिस्तान को छोड़ गई हैं। हमारे यहाँ कारोबार बहुत मुश्किल है। कंपनीज दुनिया में आसान कारोबार की जानिब जा रही हैं। इस वक्त सिर्फ चाइनीज हमारे पास आ रहे हैं। पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के लिए सिक्योरिटी का खर्चा भी मसला है। जिन इलाकों में कंपनीज ने तेल और गैस तलाश करना होता है वहाँ सिक्योरिटी पर भी खर्च होता है। हमारी अपनी गैस LNG से महंगी पड़ रही है। साबिक वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने वफाकी वज़ीर अवैस लगारी से IPPs को की गई अदायगियों का रिकॉर्ड मांग लिया। कहा, तमाम 106 IPPs का डेटा पब्लिक किया जाए, कौम को बताया जाए किस बिजली घर ने अपनी सलाहियत के मुताबिक कितनी बिजली पैदा की। आवाम जानना चाहते हैं कि उन्हें किस नर्ख पर बिजली फराहम की जा रही है। बिजली की असल कीमत 30 रुपये फ़ी यूनिट से कम होनी चाहिए। IPPs के साथ किए गए मुआहिदों को टैक एंड पे में तब्दील किया जाए। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने कहा, बिजली के मुआहिदों पर यकतरफा कार्रवाई नहीं कर सकते। हुकूमत पाकिस्तान ने IPPs को गारंटीज दे रखी हैं। हम ऐसी कौम हैं जो आलमी मुआहिदों की पासदारी करते हैं। वज़ीर बिजली का IPP के मुआहिदों पर नज़रसानी का इशारा। MQM ने हुकूमत को IPPs को डिफॉल्ट करने का मशवरा दे दिया। कहा, अवाम और सनतकार महंगी बिजली का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म एक पॉइंट एजेंडा लेकर चीन जाएं, उनसे कहें कि अपनी कंपनीज को वापस बुलाएं या मुआहिदों को रीस्ट्रक्चर कराएं, कैपेसिटी चार्जेस की शर्त खत्म करवाएं। पाकिस्तान की सलामती को दहशतगर्दी से नहीं IPPs से खतरा है। वज़ीर आज़म साहब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं और इस मामले का हल निकालें। नई नस्ल को मुनशियात से बचाने का मिशन। मुल्क में 11 बरस बाद नेशनल ड्रग सर्वे होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मंजूरी दे दी। नेशनल ड्रग सर्वे के तहत मुल्क भर में मुनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने हिदायत दी है कि नेशनल ड्रग सर्वे को हर सूरत जामे और मुस्तनद होना चाहिए। मुस्तनद और जामे सर्वे से ही भरपूर और मुफस्सिल फैसला साजी मुमकिन होगी। इंसदाद मुनशियात पर कोई समझौता नहीं होगा। मोहसिन नकवी की घरों के अलावा तालीमी इदारों, कच्ची आबादियों और दीगर जगहों से भी डेटा जमा करने की हिदायत। गैर मुल्की बस साज कंपनी का कराची में इंट्रासिटी और EV बसेस का प्लांट लगाने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल एनाम मेमन से यूटोंग मशरक़ वस्ता के CEO और दीगर हुकाम की मुलाकातें। शर्जिल मेमन का कहना है, प्लांट लगाने का काम 3 माह में शुरू और अगले साल मुकम्मल होगा। प्लांट लगने से सनतों को फरोग मिलेगा, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। कराची में बसेस की तैयारी से पाकिस्तान का ज़र मुबादला भी बचेगा। बसेस की एक्सपोर्ट से पाकिस्तान को भी फायदा होगा। कराची शदीद गर्मी की लपेट में। समंदरी हवाएं मुअत्तल, हब्स से जीना मुहाल। पारा 37 डिग्री, शिद्दत 54 डिग्री महसूस की गई। दम घुट जाने से शहरी मरने लगे। 36 घंटों में अमवात की तादाद 17 हो गई। मरने वाले बेशतर अफराद नशे के आदी। लाशें ईदी और चीपा सरदखाने मुंतकिल। अमवात लसबेला, गुलशन इकबाल, लियारी, जहांबाद, लांडी और गार्डन में हुई। 1 जुलाई से अब तक सिविल हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक के 98 केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में जिना हॉस्पिटल में 12 केसेस रिपोर्ट हुए। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती और उनके भतीजे के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। मुकदमा एलीट फोर्स के सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक मुहर्रम उल हराम के दौरान पुलिस स्नैप चेकिंग के लिए जफर कॉलोनी गई। जमशेद दस्ती, उनके भतीजे और साथियों ने पुलिस को रोका। सरकारी असलहा छीनने की कोशिश की, धमकियां भी दी। पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस और मोबाइल पर फायरिंग के बाद जमशेद दस्ती और साथी फरार हो गए। उधर रुकने कौमी असम्बली मौज़म खान जतोई एंटी करप्शन मुकदमे से डिस्चार्ज। मुजफ्फरगढ़ की अदालत ने एंटी करप्शन की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 2 गुना होने का खदशा। इदारा शुमारियात ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की शरह दुनिया समेत खित्ते में सबसे ज्यादा है।
2017 के बाद सबसे ज्यादा आबादी की ग्रोथ 2023 में रिकॉर्ड हुई। पाकिस्तान में 21,26,079 अफगानी, बंगाली, चाइनीज और दीगर ममालिक के लोग रिहाइश पजीर हैं। पाकिस्तान में 87 लाख हिंदू, मसीही और दीगर मजहब के लोग आबाद हैं। पाकिस्तान में कमारों की तादाद 29.75%, कुल बालिग आबादी के 65.97% अफराद शादीशुदा हैं। मुल्क में बेवाओं की शरह 3.78%, जबकि तलाक याफ्ता अफराद की शरह 0.35% है।